गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA LLB सेकेंड सेम में आज का टॉपिक है भारत में धर्म पर चर्चा करेंगे। भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। इस्लाम 14.23%, बौद्ध धर्म 0.8%, ईसाई धर्म 2.3% और सिख धर्म 1.72%। भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म हैं। आज भारत में मौजूद धार्मिक आस्थाओं की विविधता, यहाँ के स्थानीय धर्मों की मौजूदगी तथा उनकी उत्पत्ति के अतिरिक्त व्यापारियों, यात्रियों, अप्रवासियों, यहाँ तक कि आक्रमणकारियों तथा विजेताओं द्वारा भी यहाँ लाए गए धर्मों को आत्मसात करने एवं उनके सामाजिक एकीकरण का परिणाम है। सभी धर्मों के प्रति हिंदू धर्म के अति सद्भाव के विषय में जॉन हॉर्डन लिखते हैं कि हालांकि वर्तमान हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके द्वारा एक ऐसे गैर हिंदू राज्य की स्थापना करना है जहां सभी धर्म समान हैं। मौर्य साम्राज्य के तक भारत में दो प्रकार के दार्शनिक विचार प्रचलित थे, श्रमण धर्म और वैदिक धर्म। इन दोनों परंपराओं का अस्तित्व हजारों वर्षों के साथ साथ बना रहा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रवण परंपराओं से निकल कर आए हैं, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक परंपराओं का ही विस्तार है। साथ साथ मौजूद रहने वाली ये परंपराएं परस्पर प्रभावशाली रही हैं। पारसी धर्म और यहूदी धर्म का भी भारत में काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है और हजारों भारतीय इसका अनुसरण करते हैं। पारसी तथा बाहरी धर्मों का पालन करने वाले विश्व के सर्वाधिक लोग भारत में ही रहते हैं। भारत की जनसंख्या के 0.2% लोग बाहरी धर्म का पालन करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है। इन गतिविधियों पर नैतिकता, कानून व्यवस्था आदि के अंतर्गत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। भारत के नागरिक आमतौर पर एक दूसरे के धर्म के प्रति काफ़ी सहिष्णुता दर्शाते हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हालांकि अंतरधार्मिक विवाह व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मुसलमानों के लिए शरीयत या मुस्लिम कानून को भारतीय नागरिक कानून के ऊपर वरीयता दी जाएगी। विभिन्न समुदायों के बीच दंगों को सामाजिक मुख्यधारा में अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है और आमतौर पर माना जाता है कि इन धार्मिक संघर्षों का कारण विचारों में मतभेद के बजाय राजनीतिक है। इतिहास। वैदिक धर्म का इतिहास इंडस वैली लाइजेशन के प्रिंट किंग हिंदू धर्म को अक्सर विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल अथवा लगभग 5000 पूर्व हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म की मौजूदगी के साक्ष्यों को बिखरी हुई मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स, पत्थर पर बनाए गए चित्र पर देखा जा सकता है, जिनमें कई प्रकार के नृत्यों तथा रस्मों को दर्शाया गया है। हिंदू नदी की घाटी में बसने वाले नीलोथिक पुरोहित गण अपने मृत जनों को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाते थे, जिनसे मृत्यु पश्चात जीवन तथा जादुई आस्थाओं में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है कि केंद्रीय मध्य प्रदेश की
भीमबेटका रॉक शेल्टर तथा पूर्वी कर्नाटक के कृपल पेट्रोलिक्स जैसी दक्षिण एशिया की अन्य पाषाण युग की साइटों स्थलों के पत्थरों में पाए जाते हैं। चित्रों में धार्मिक संस्कारों को दर्शाया गया है तथा रीति रिवाजों के लिए संगीत के इस्तेमाल किए जाने के लिए साक्ष्य दिखाई देते हैं। 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहने वाली तथा सिंधु तथा घग्गर हकरा नदियों में घाटियों के इर्द गिर्द केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पाई लोग संभवतः प्रजनन की प्रतीक रूप एक महत्वपूर्ण देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में मिलने वाली मुद्राओं में जानवरों और अग्नि वेदियों को दिखाया जाया जो अग्नि से संबंधित अनुष्ठानों की ओर संकेत करते हैं। एक लिंग योनि को भी प्राप्त किया गया है जो हिंदू द्वारा वर्तमान में पूजनीय शिवलिंग के ही समान है। दुनिया में सबसे बड़ा अक्षरधाम हिंदू मंदिर है। हिंदू धर्म के मूल में सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों के वैदिक धर्म तथा अन्य भारतीयों सभ्यताओं के सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं। हिंदू धर्म का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद है जिसे संभवतः वैदिक काल में 1700 से 1100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। महाकाव्य और पौराणिक काल के दौरान रामायण और महाभारत महाकाव्यों को पहली बार लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व में लिखा गया था। हालांकि इसके पहले ये कथाएं मौखिक रूप से सदियों से चली आ रही थीं। 200 ईसा पूर्व से कई विचारधाराओं को भारतीय दर्शन में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया जिसमें शामिल सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकता, मुख्य मीमांसा, वेदांत। हिंदू धर्म जो सामान्यतः एक अत्यंत ईश्वरवादी धर्म है। श्रवण धर्मों का उदय। पालिताना जैन मंदिर 24 में जैन तीर्थंकर महावीर ने 5 प्रतिज्ञाओं पर बल दिया है जिसमें अहिंसा, असत्य, चोरी न करना शामिल है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म मगध के उत्कर्ष के ठीक पहले शाक वंश में हुआ था। उनका परिवार वर्तमान में दक्षिणी नेपाल स्थित लुम्बिनी के मैदानी इलाकों में रहता था। भारतीय बौद्ध धर्म में मौर्य समाज के महान सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर था। सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। इस्लाम का आगमन। यद्यपि इस्लाम भारत में अरब व्यापारियों के आगमन के साथ साथ 7वीं शताब्दी की शुरुआत में आया था। एक प्रमुख धर्म के रूप में इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम की विजय के साथ प्रारंभ हुआ। भारत में इस्लाम का विस्तार मुख्यतः दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तथा मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ और रहस्यवादी सूफी परंपराओं में इसका काफ़ी योगदान है। भक्ति आंदोलन। 12 से 14वीं शताब्दी के दौरान जब उत्तर भारत मुस्लिम शासन के अधीन था, भक्ति आंदोलन मध्य उत्तरी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया था। इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षकों और संतों के एक अनौपचारिक समूह द्वारा की गई थी। सिख धर्म। सिखों के हर मंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु ग्रंथ साहिब को पहली बार सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया। इसके लिए उन्होंने सिखों के पहले 5 गुरुओं और सार्वभौम भाईचारों की शिक्षा देने वाले अन्य संतों के लेखन का सहारा लिया, जिनमें हिंदू तथा मुस्लिम संत भी शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को अनंत गुरु घोषित कर दिया गया। सिख धर्म में सभी लोगों को वाहे गुरु के समक्ष रंग, जाति या वंश की परवाह किए बिना समान माना गया है। ईसाई धर्म का उद्गम। मुख्य लेख। भारत में ईसाई धर्म। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य पहली सदी से ही भारत में ईसाई धर्म की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इसकी लोकप्रियता यूरोपीय उपनिषद प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के प्रयासों के बाद बढ़ी है। सांप्रदायिकता ने आधुनिक भारत के धार्मिक इतिहास को आकार में देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश राज की फूट डालो और राज करो नीति के प्रतिकूल परिणाम स्वरूप भारत को धर्म के आधार पर 2 गुटों में विभाजित कर दिया गया। मुस्लिम बाहुल वाला पाकिस्तान, जिसमें वर्तमान का इस्लामिक पाकिस्तान गणराज्य तथा बांग्लादेश गणराज्य शामिल है, तथा हिंदू बाहुल
वाला भारत संघ, जो बाद में भारत गणराज्य बन गया। 1947 में भारत के विभाजन ने पंजाब, बंगाल, दिल्ली तथा भारत के अन्य हिस्सों में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों में दंगों को भड़का दिया। इस हिंसा में 500 से 1000 से अधिक लोगों की जानें गईं। नवनिर्मित भारत पाकिस्तान के बीच 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख शरणार्थियों का आवागमन आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जन प्रवासन में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में हिंदुओं, अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच निहित तनाव के कारण कई बार बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली है। भारत का गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष और इसकी सरकार किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं करती है। हाल के दशकों में सांप्रदायिक तनाव और धर्म आधारित राजनीति का काफ़ी बोलबाला हो गया था। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।